हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं टेंस, फाइंड एरर्स ऑफ टेंस कि टेंस से रिलेटेड कैसे सेंटेंसेस आएंगे, कैसे एरर्स गिवन होंगी। तो इन्हीं सभी चीजों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आज टेंस से रिलेटेड आज जो है पार्ट 1 है टेंस का। इसके पहले जो मैंने आपका नाउन, प्रोनाउन, वर्ब और एडजेक्टिव से रिलेटेड वीडियोस मैंने डाला था फाइंड आउट एरर से, और आज उसी की श्रृंखला में आप टेंस को देखेंगे जो कि बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए और बहुत ही यूजफुल होगा कि कैसे आप फाइंड आउट करेंगे एरर, जिसमें से 4 या 5 पार्ट्स में क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी एक पार्ट में एरर है जो आपको फाइंड आउट करनी है। कभी कभी आपको ये भी दे देगा कि कोई एरर नहीं, इसीलिए लास्ट ऑप्शन नो एरर का भी होगा। तो आप क्वेश्चन पढ़ने के बाद जरूर अच्छे से पढ़िए, देखिए कि ऐसा तो नहीं है कि उसमें कोई एरर ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, द स्ट्रेंजर आस्क्ड द लिटिल गर्ल व्हाट इज हर नेम। लास्ट पोर्शन है, लास्ट पार्ट है नो एरर। देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ, पहला पार्ट दिया हुआ द स्ट्रेंजर, अजनबी, आज द लिटिल गर्ल, उसने एक छोटी लड़की से पूछा व्हाट इज हर नेम, कि उसका नाम क्या है, या फिर नो एरर। देखिए किस पार्ट में मिस्टेक है, कहां पे एरर है, क्या कहीं पे हमें एरर दिख रही है। अब इस टेंस को, इस सेंटेंस को समझने के लिए हमें नरेशन में जाना होगा। देखिए जब आप नरेशन बनाते हैं स्पेशली इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो आप सेट को आस्क में बदल देते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में कॉन्जक्शन क्या करते हैं, व्हाट लगा देते हैं, और व्हाट के बाद क्या करते हैं, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया हुआ होता है उसको हम क्या करते हैं, सिंपल में चेंज, मींस असर्टिव में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो अब देखें, अब यदि आप नरेशन के हिसाब से देखेंगे इसको, तो आपको स्पष्ट दिख रहा होगा कि एरर कहां पे है। तो यहाँ पे द स्ट्रेंजर आस्क, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फर्स्ट क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं, पार्ट में आस्क द लिटिल गर्ल, यहाँ पे भी कोई गलती नहीं है। तो व्हाट एक कॉन्जक्शन का काम कर रहा है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि व्हाट के बाद जस्ट इसके बाद हेल्पिंग वर्ब दी हुई है। बट हमें ध्यान क्या रखना है कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो असर्टिव में चेंज, मीन सिंपल में चेंज हो जाता है। तो व्हाट के बाद आप हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे, बल्कि पहले क्या लिखेंगे, हर नेम, मीन सब्जेक्ट को पहले लिखते हैं फिर हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं। तो एरर कहां पे है, हमारे थर्ड पार्ट में है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, व्हाट हर नेम, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखी जाएगी। लेकिन यहां पर इज लिख रहा है, इज भी नहीं होगा क्योंकि हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस है वो पास्ट में है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। मींस व्हाट के बाद आप क्या राइट करेंगे, हर नेम वाज, हर नेम वाज। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर है। मींस एरर कहां पे है, थर्ड पोर्शन में है। तो थर्ड पोर्शन, थर्ड पार्ट विल बी राइट आंसर। यहां पर हमारा जो तीसरा पार्ट है वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, क्योंकि व्हाट एज अ कंजक्शन यूज हो रहा है। उसके बाद पहले सब्जेक्ट राइट करेंगे फिर वर्ब लिखेंगे। ठीक है, यदि हम व्हाट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही रहेगा, बल्कि यहां पर अभी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में चेंज हो रहा है क्योंकि व्हाट जो आ गया वो कंजक्शन के फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, मच वाटर हैज फ्लोन अंडर द ब्रिज सिंस देन। देखिए फर्स्ट पार्ट दिया है मच वाटर, बहुत ज्यादा पानी, हैज फ्लोन सेकेंड वाटर दिया गया है, बह गया है, अंडर द ब्रिज, ब्रिज के नीचे, सिंस देन तब से। ठीक है, लास्ट क्या है, नो एरर। तो देखिए बेटा यहाँ पे द मच वाटर कोई प्रॉब्लम नहीं, हैज फ्लोन, क्या यहाँ पर कोई एरर है, या फिर अंडर द ब्रिज, ब्रिज के नीचे, सिंस देन तब से। तो यहाँ पे हमें एक बात ध्यान रखना होगा कि यहाँ देखिए हैज फ्लोन दिया हुआ है, फ्लोन दिया हुआ है, मींस फ्लाई की थर्ड फॉर्म है। तो यहाँ बात कर रहा है पानी के बहने की। तो कभी देखिए फ्लाई, मेन वर्ब क्या है यहाँ पर, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, और जबकि पानी के बहने को हम क्या बोलते हैं, फ्लो बोलते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना होगा, यहाँ पर फ्लोन ना होकर के फ्लोड हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर फ्लोड राइट होगा, ना कि फ्लोन, क्योंकि फ्लोन किसकी थर्ड फॉर्म है, ये फ्लाई की है, और फ्लोड क्या होती है, फ्लो की थर्ड फॉर्म होती है। तो ये फ्लोड होगा, ना कि फ्लोन। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर मिल रहा हो क्या है, सेकेंड पार्ट में एरर है। तो सेकेंड पार्ट इज
करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पर बात उड़ने की नहीं कर रहा, पानी के बहने की कर रहा है। तो जब बहने की बात कर रहा है तो फ्लो नहीं लिख सकते, हम फ्लोड लिखेंगे, क्योंकि फ्लो मींस बहना, और फ्लू जो इसका फ्लोन का फर्स्ट फॉर्म होता है फ्लाई होता है, फ्लाई फ्लू फ्लोन, और यहाँ क्या है फ्लो, फ्लो फ्लोड फ्लोड, तो पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो हैज फ्लोड राइट होगा, ना कि हैज फ्लोन। तो करेक्ट आंसर हमारा कहां, एरर कहां मिल रही है, सेकंड पार्ट में, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड पार्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई डू नॉट विश टू राइज फॉल्स होप्स। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि मेरी कोई इच्छा नहीं है ऐसा करने की, तो यहाँ टू राइज दिया हुआ है दोस्तों। यहाँ पे टू राइज का मतलब क्या होता है, उठना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइज ना लिख करके बल्कि हमारा राइट आंसर क्या होगा, रेज हो जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। मींस आई डोंट विश टू रेज फॉल्स होप, कोई ऐसी बात है, कोई ऐसी आशा उठाने की कोई जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर राइज ना लिख करके बल्कि क्या हो जाएगा, रेज वर्ब हो जाएगा, ये होगा हमारा करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर सेकंड portion is correct answer, second part is correct answer. Okay, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, as soon as the clock strike 4, जैसे ही घड़ी ने कितना बजाया, 4, they down tools and off they go, और वो अपने सामान रख देते हैं, जाने के लिए तैयार होते हैं। लास्ट पार्ट क्या दिया हुआ, नो एरर। तो देखिए यहाँ पर किसमें एरर है या फिर नहीं है, इस बात को ध्यान से समझना है। कह रहा है as soon as, यहाँ पर तो कोई एरर नहीं दिख रही है। नेक्स्ट है द क्लॉक स्ट्राइक, देखिए यहाँ बात कर रहा है क्लॉक की, घड़ी की, और क्लॉक जब की बात कर रहा है तो क्लॉक क्या है, सिंगुलर नंबर है, और सिंगुलर के साथ वर्ब क्या यूज कर रहा है, प्लूरल। तो आप ध्यान रखिएगा रूल कि s विद s होता है, p विद p होता है। s विद s का मतलब है यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपकी वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर होगी। यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपका वर्ब जो है वो भी क्या होगा, प्लूरल होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, yes विद s, p विद p, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। तो यहाँ पे स्ट्राइक ना हो करके क्या हो जाएगा, स्ट्राइक्स हो जाएगा। मींस हमारा जो सेकेंड पार्ट है यहाँ पे एरर दी हुई है, तो सेकेंड पार्ट इज करेक्ट आंसर। ओके, तो आंसर क्या होगा, as soon as the clock strikes 4, जैसे घड़ी 4 बजाती है। ठीक है, स्ट्राइक ना हो करके स्ट्राइक्स, तो सेकेंड पार्ट इज करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इफ राधा हैड वर्क हार्ड, ध्यान से समझिएगा, अक्सर पूछा जाने वाला ये सेंटेंस है। इफ राधा हैड वर्क हार्ड शी विल हैव गॉट द जॉब शी डिजायर्ड, या फिर नो एरर। ठीक है, देखो यहाँ कह रहा है इफ राधा हैड वर्क हार्ड, क्वेश्चन का फॉर्मेशन भी आप नोट करिए। यदि कोई सेंटेंस इस फॉर्म में दिया हुआ है, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, ठीक है, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो जो नेक्स्ट सेंटेंस होगा वो किसमें होगा, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस V3। ठीक है, अब देखिए आपको एरर अपने आप मिल जाएगी। यदि कभी इस फॉर्म में सेंटेंस है इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, तो नेक्स्ट सेंटेंस जो होगा वो किसमें होगा, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैड प्लस V3। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट के बाद विल लिखा हुआ है, विल, जबकि होना क्या चाहिए, वुड होना चाहिए। तो इधर तो कोई एरर नहीं है, इफ दिया हुआ है, सब्जेक्ट राधा, हैड भी दिया है, V3 भी दिया हुआ, ठीक है, वर्ब भी दिया, बट इधर क्या कर रहा है, शी लिख रहा है, बट शी के बाद क्या, विल दिया हुआ, तो विल ना होकर के क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। मींस शी वुड हैव गॉट द जॉब। तो यहाँ पे क्या है, हमारा जो थर्ड पार्ट है ये क्या है, यहाँ पे एरर दी हुई है, तो थर्ड पार्ट विल बी करेक्ट आंसर। मींस थर्ड पार्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। शी डिजायर्ड नो, जो कुछ उसने इच्छा की थी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। शी टोल्ड मी दैट शी रोट अ लेटर, पहला पार्ट दिया है शी टोल्ड मी, उसने मुझसे बोला, उसने मुझसे कहा कि दैट शी रोट अ लेटर, कि उसने एक पत्र लिखा, टू हर सुपीरियर, अपने सुपीरियर को, फॉर अ सर्टेन रीजन, किसी कारण। लास्ट में क्या है, नो एरर। अब देखिए यहां ध्यान से समझिए,
पहला क्वेश्चन है शी टोल्ड मी। आप फिर से नरेशन में जाइए। नरेशन का आप जब सेंटेंस देखते हैं तो जब इधर टोल्ड मी हो जाता है, कॉन्जक्शन या दैट लगाते हैं, तो आगे का सेंटेंस जो पास्ट इंडेफिनिट होता है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है, जबकि यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट रिटन है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, शी टोल्ड मी दैट शी हैड रिटन, शी हैड रिटन, ओके, a letter to her superior for a certain reason। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो सेकेंड पार्ट है, यहाँ पे क्या है, एरर दी हुई है, तो सेकेंड पार्ट विल बी करेक्ट आंसर। सेकेंड पार्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ध्यान देना होगा कि यदि इधर पास्ट में है तो इधर का टेंस जो पास्ट इंडेफिनिट है वो किसमें चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। इसलिए हम क्या करेंगे, जहाँ पे रोट लिखा हुआ है वहां पर पास्ट परफेक्ट में मींस हैड प्लस V3 कर देंगे, हमारा आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, तो शी हैड रिटन अ लेटर टू हर सुपीरियर फॉर अ सर्टेन रीजन। इन दिस सेंटेंस सेकंड पार्ट इज राइट, सो सेकंड विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। आई प्रिटेंडेड एज इफ आई इंटरेस्टेड इन द कन्वर्सेशन बट रियली इट वाज बोरिंग। ठीक है, लास्ट में नो एरर। फिर आई प्रिटेंडेड, मैंने दिखावा किया, मैंने बहाना किया, एज इफ मानो आई इंटरेस्टेड इन द कन्वर्सेशन, ऐसा मैंने शो ऑफ किया कि मानो कि हम इस कन्वर्सेशन में क्या थे, इंटरेस्टेड थे, बट रियली, लेकिन वास्तव में क्या था, इट वाज वेरी बोरिंग, कि ये बहुत ज्यादा बोर करने वाला था। ठीक है, तो कह रहा है देखो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट है, एज इफ ऐसा कॉन्जक्शन गिवन है, आगे कह रहा आई इंटरेस्टेड, तो एज इफ यदि गिवन है तो आगे का सेंटेंस किस में हो जाएगा, पास्ट में हो जाएगा, आई हैड बीन इंटरेस्टेड हो जाएगा। ठीक है, आई हैड बीन, तो यहाँ पे क्या है, सेकेंड पार्ट में एरर है, तो सेकेंड पार्ट विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, आई प्रिटेंडेड एज इफ आई हैड बीन इंटरेस्टेड इन द कन्वर्सेशन बट रियली इट वाज वेरी बोरिंग। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, द प्रिंसिपल रिमार्क that they all had done it very badly, no error। फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है द प्रिंसिपल रिमार्क, देखिए पास्ट इंडेफिनिट, कॉन्जक्शन का काम दैट कर, फिर से आप नरेशन के बेस पे भी इसको थिंक करिए। फर्स्ट पार्ट पास्ट में दिया हुआ है, यहाँ पर कोई एरर नहीं है। द प्रिंसिपल ने रिमार्क किया दैट की दे ऑल हैड डन, दे ऑल हैड डन इट वेरी बैडली। देखिए क्या यहाँ पर कोई एरर दिख रहा है किसी में, द प्रिंसिपल रिमार्क्ड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई एरर नहीं है, दैट कनेक्टिंग वर्ड भी दैट लगा हुआ है। दे ऑल हैड डन, इधर पास्ट में था तो इधर पास्ट परफेक्ट में भी दिया हुआ है। दे ऑल हैड डन इट वेरी बैडली, इसको बहुत बुरी तरीके से, मींस फर्स्ट पार्ट में भी कोई एरर नहीं है, सेकंड में भी नहीं है और थर्ड में भी नहीं है, मींस ये हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, नो एरर, इसमें कोई एरर नहीं है, तो फोर्थ पार्ट विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। राधा टोल्ड मी दैट यू हैड लेफ्ट द कॉलेज अ ईयर बिफोर एंड लुकिंग फॉर अ जॉब, नो एरर। लास्ट में गिवन है नो एरर। देखिए ध्यान से समझिएगा, इसको ध्यान से पढ़िएगा। राधा टोल्ड मी, राधा ने मुझे बताया, दैट यू हैड लेफ्ट, ये भी रूल फॉलो हो रहा है, हैड टोल्ड गिवन है मींस पास्ट में कॉन्जक्शन दैट लगा रहा है, यू हैड लेफ्ट फिर से पास्ट परफेक्ट का यूज कर रहा है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। द कॉलेज अ ईयर बिफोर, एक साल पहले कॉलेज को क्या किया था, लेफ्ट कर दिया था। उसने मुझे बताया कि तुमने क्या किया था, एक साल पहले कॉलेज लेफ्ट कर दिया था। एंड लुकिंग फॉर अ जॉब, नो एरर। देखिए और अब यहाँ पे हमें समझना होगा, यहाँ कह रहा है एंड लुकिंग, तो जब इधर पास्ट परफेक्ट में, यहाँ पास्ट में है पास्ट परफेक्ट, एंड लुकिंग डायरेक्ट वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस की फॉर्म यूज कर रहा है, तो ऐसे ना करके बल्कि क्या हो जाएगा, एंड हैड बीन लगा दिया, एंड हैड बीन लुकिंग फॉर अ जॉब। ठीक है, तो ये क्या है हमारा जो थर्ड पार्ट दिया हुआ है, थर्ड पार्ट में प्रॉब्लम है, थर्ड पार्ट में एंड हैड बीन लुकिंग फॉर अ जॉब। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें थर्ड पार्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे सभी वीडियो देखने के लिए आप हमारा चैनल लर्न विद अशोक जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और हाँ लाइक कमेंट जरूर करते रहिए। थैंक यू सो मच।